महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव समाप्त हो गए। इस बार के चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे। इस चुनाव में महायुति को बहुमत हासिल हुआ। चुनाव के परिणाम इतने आश्चर्यचकित थे कि खुद महायुति के नेता हैरान हो गए। महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को एक तरफा बहुमत दिया है। बहुमत इतना है कि महाराष्ट्र में अगले 5 साल तक कोई विपक्ष का नेता भी नहीं बन सकता है। महाराष्ट्र में विपक्ष के किसी भी दल के पास इतनी सीटें ही नहीं है कि वो विधानसभा की कुल सीटों का 10% भी जुटा पाया हो। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि महाराष्ट्र में एमवीए की हार के पीछे क्या वजह रही। महाराष्ट्र में एमवीए इतने मार्जिन से कैसे पिछड़ गया, आइए समझते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से विपक्ष की पार्टियों में हलचल शुरू हो गई है। ऐसे में महायुति को राज्य में बहुमत मिलने के बाद से महाअघाड़ी में मंथन शुरू हो गया है। विपक्षी नेताओं को इस हार का विश्वास ही नहीं हो रहा है। महायुति ने महाराष्ट्र में एक तरफा जीत हासिल की है। वहीं महाविकास अघाड़ी की हार के पीछे कई वजह बताई जा रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के हार के पीछे की वजह। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की हार के पीछे वैसे तो कई वजह है, लेकिन इसमें 5 वजह प्रमुख रही है। इसमें महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर आखिर तक नहीं बन पाई सहमति एक वजह है। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का मुद्दा नामांकन की आखिरी तारीख तक सुलझाया नहीं जा सका। खासकर कांग्रेस और शिवसेना मुंबई और विदर्भ की कई सीटों को लेकर अंत तक लड़ते रहे। आखिरकार दोनों के कुछ प्रत्याशी कई जगह पर आपस में ही लड़ते नजर आए। सीट बंटवारे के दौरान कांग्रेस और शिवसेना के शीर्ष नेताओं की तकरार सार्वजनिक भी हुई। इसका नुकसान भी गठबंधन को उठाना पड़ा। महाविकास अघाड़ी में तय नहीं था मुख्यमंत्री का चेहरा। महाविकास अघाड़ी में मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं होने की वजह से गठबंधन के सभी दलों में आपसी मतभेद बना रहा, जिससे महाविकास अघाड़ी के प्रति जनता में अविश्वास पैदा हो गया। इसका नतीजा ये हुआ कि एमवीए का वोटर भी उसके पाले से खिसक गया। महाविकास अघाड़ी को एमवीए की लाडली बहन योजना का विरोध पड़ा महंगा। महाविकास अघाड़ी ने शिंदे सरकार में घोषित माझी लाडली बहन योजना पर सवाल उठाया। उसके खिलाफ कोर्ट में भी गए। बाद में अपने ही घोषणा पत्र में स्वयं उससे दोगुनी राशि देने का वादा भी कर दिया। भाजपा के नेता कांग्रेस का यह विरोधाभास उजागर करने में सफल रहे। महाराष्ट्र में कांग्रेस शासित प्रदेशों में योजनाओं को लागू नहीं करना बना मुद्दा। महाराष्ट्र में महाअघाड़ी में फ्री रेवड़ियों के वादे किए, लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी ने कांग्रेस शासित प्रदेश हिमाचल और कर्नाटक के उदाहरण उनके समक्ष रखे। इन राज्यों में भी कांग्रेस ने ऐसे वायदे किए थे जिसे वो लागू करने में असमर्थ रही। कांग्रेस के प्रति इन कारणों से जनता में अविश्वास पैदा हो गया। कांग्रेस ने यह चुनाव आरक्षण और संविधान पर लड़ा। कांग्रेस इस चुनाव में पूरा ध्यान दलित मुस्लिम को लुभाने में रहा। वह संविधान, आरक्षण जैसे लोकसभा के मुद्दों पर ही बात करती रही। कांग्रेस अन्य समुदाय की बात नहीं कर सकी। कांग्रेस राज्य के विकास के लिए कोई विजन देने में भी अस्पष्ट रही। कांग्रेस के नेता तथाकथित आरक्षण विरोध को मुद्दा बनाकर लड़ रहे थे। जातिगत समीकरण साधने की वजह से कांग्रेस इस चुनाव में पिछड़ गई। शिवसेना की अपनी मूल विचारधारा का विरोध। महाराष्ट्र चुनाव में शिवसेना को अपनी मूल विचारधारा का विरोध महंगा पड़ गया। इस विरोध में शिवसेना को बैकफुट पर लाकर रख दिया। शिवसेना उद्धव गुट बाला साहब ठाकरे की हिंदुत्व की विचारधारा के विरुद्ध जाना उद्धव ठाकरे को महंगा साबित हुआ। इस वजह से शिवसेना उद्धव गुट का वोट बैंक उनके हाथों से छिटक गया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से इस हार पर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। वेणुगोपाल ने कहा कि वो इस हार के पीछे की वजहों को समझ नहीं पा रहे हैं। Certainly, Maharashtra results are like that. Seems to be unbelievable. Our party will be giving an official briefing. Certainly, the result of Maharashtra will be examined deeper way with Mahavikas Aghadi. बहरहाल महाविकास अघाड़ी की चुनाव में हार की कई वजह है, लेकिन कांग्रेस जैसी पुरानी राष्ट्रीय पार्टी का इस तरह से हर राज्य में सिमटना उनके नेतृत्व पर सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस पार्टी अपना कोई भी विजन पेश करने में असफल रही है। ऐसे में पार्टी अपने ऊपर किसी विशेष समुदाय मात्र की पार्टी का टैग तोड़ने में भी असफल रही है। जातिगत समीकरण के भरोसे हर चुनाव में उतरना कांग्रेस के लिए घातक साबित हुआ है। लेकिन आने वाले समय में चुनावों के लिए पार्टी क्या नीति अपनाती है, इस पर सबकी निगाह बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।